अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्तान जो तारीख़ों का शहर है, तहज़ीबों का शहर है, जिसने हमेशा हर गली में एक ऐसी नई चीज़ हमारे सामने रखी है जिसको देख के लुत्फ़ आ जाता है और पता लगता है कि मुल्तान में कितनी तहज़ीबें और कितनी तारीख़ के कौन कौन से वर्ग जो हैं वो अभी तक हमसे पोशीदा हैं। हिंदू देवमाला के मुताबिक मुल्तान को किशब के वालिद बरहमा ने आबाद किया था, और बरहमा के बाद जब किशब मुल्तान का वली वारिस बना तो किशब का अकीदा ये था कि वही है, बस उसके ऊपर और कोई नहीं है। वो ख़ुद को भगवान भी कहता था, ख़ुद को खुदा भी कहता था। मगर एक शख्स था जो तौहीद परस्त था, जिसको तारीख़ ने भी हमारे सामने रखा है, और वो था परहलाद, किशब का बेटा। उसने अपने बाप के इस नज़रिए की मुखालफत की और कहा कि नहीं, एक ताकत और ऊपर है जो तुम्हें भी पालती है, जो हमें भी पालती है। और ये बात उसने सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखी, उसने ये बात उन पुजारियों तक भी पहुंचाई जो खौफ से, डर से, उसके वालिद के डर से, किशब के डर से उसको पूरी फुल ताकत मानते थे, यानी खालिक मानते थे इस पूरी धरती का। परहलाद ने इस नज़रिए को जब फैलाया तो किशब ने समझा कि ये उसके नज़रिए, उसकी सोच की मौत है। उसने अपनी बहन होलियाना के साथ ये फ़ैसला किया कि हम परहलाद को आग में जला देते हैं। उन्होंने परहलाद को एक दिन आग में फेंका, लेकिन आसमानी ताकतों ने परहलाद को, चूँकि तौहीद परस्त था, उसको बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार को ज़मीन पे भेजा, जिसने आके परहलाद को बचाया और किशब और होलियाना को हलाक कर दिया। ये जो होली आप देखते हैं, ये होलियाना की मौत की खुशी में रंग एक दूसरे पे डाल के, ये मुल्तान से, यहाँ से उसका आगाज़ हुआ। हमारा ये मौजू नहीं है आज। परहलाद ने उस जगह जहाँ नरसिम्हा अवतार उतरे थे एक मंदिर बनाया, जो बाद में परहलाद मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। किले के ऊपर आप देखते होंगे हज़रत बहाउद्दीन ज़िगरा के मज़ार से पहले वो मंदिर मौजूद है। उस मंदिर में उनकी इबादत भी की गई, उनको याद भी किया गया। उसके बाद परहलाद का बेटा, परहलाद के जाने के बाद जब वो उस कुर्सी पर बैठा, उसका एक मुखालिफ था सनब। सनब ने जंग करने के बाद उसके बेटे को शिकस्त दी और वो इक़्तिदार पर आ गया। उसने मुल्तान का नाम किशबपुरा से, परहलादपुरा से तब्दील करके सनबपुरा रख दिया। सनबपुरा रखने के बाद उसने वहाँ, वो चूँकि पुजारी था सूरज का, उसने उसके अंदर आदिता मंदिर तामीर किया। वहाँ उनकी मूर्ति रखी गई और उसने सूरज की बाकायदा से पूजा शुरू की, जो मुल्तान में 3000 साल तक राइज रही। कैमरा आपको दिखा रहा है, हम आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो मुल्तान की इस तारीख से, जो मैंने आपके सामने बयान किया, उससे जुड़ा हुआ एक अक्स है। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि जो आप देख रहे हैं, ये सूरज का अक्स आप देख रहे हैं, ये इस हवेली के अंदर, मुल्तान की इस हवेली के अंदर, इसको इस जगह बनाने का जो मकसद है बुनियादी तौर पे, वो ये है कि यहाँ जब दिन चढ़ता है, हर बंदे का अपना अकीदा, अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करता है। इस घर को बनाने वाले का अकीदा सूरज के पुजारी थे। 3000 साल तक मुल्तान में ये इबादत होती रही है। सूरज के पुजारी थे और दिन चढ़ने के साथ वो इसकी जो है बाकायदा अपनी जो है इबादत नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने ये सूरज बनाया और उसका मकसद ये था कि आगाज़, दिन का जो आगाज़ है वो यहाँ से किया जाए, इसकी ज़ियारत करके किया जाए। वो अपने दिन का आगाज़ यहाँ से करते थे और फिर जब सूरज बाकायदा यहाँ चढ़ जाता था तो फिर वो अपनी बाकायदा जो पूजा का बाकायदा जो निज़ाम था उसको करते थे। उस वक्त की ये टेक्नोलॉजी, उस वक्त की ये टेक्निक लोगों की अपने अकीदे के साथ एक ख़ास मोहब्बत, एक ख़ास जुड़त, वो इस बात की अलामत है कि उन्होंने अपने घर के अंदर किस तरह इसको तामीर किया और किस तरह, ताकि वो जो सेहन अभी आप देख रहे हैं साथ साथ, उस सेहन में खड़े होकर इसको बाकायदा देखने के बाद वो अपने दिन का आगाज़ कर लिया करते थे। उस वक्त के लोग, जिनका नाम सोनू राम था, जिन्होंने इस हवेली को बनाया 1938 में, इसकी तामीर देखें, इसका तर्ज तामीर देखें, इसके स्टाइल को देखें, उस वक्त के लोगों की तामीर जो है वो आपके दिल में उतर जाती है। मैं कहता हूँ मुल्तान तारीख़ों और तहज़ीबों और तमद्दन के साथ एक तारीख़ी, तामीराती, तारीख़ी विरसा भी है, और उस विरसे की एक निशानी ये हवेली है 1938 में बनने वाली, जिसमें 138
کے قریب دروازے ہیں، اور سورج کی یہ پوجا اس سورج بنس تہذیب کی علامت کے طور پر یہ حویلی اس وقت بنائی گئی۔ یہ ملتان کی ایک ایسا چھپا ہوا ورک تھا جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔